नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईएनडी हिंदी टेक चैनल में। दोस्तों, आरबीआई की तरफ से बैंकों के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है। अगर इस आदेश का बैंक पालन नहीं करता है तो आरबीआई उस पर 10,000 रुपया की पेनाल्टी लगा सकती है। आज के इस वीडियो में डिटेल के साथ प्रूफ के साथ बात करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। अब तक क्या होता है वो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि कस्टमर को बैंक कैसे लूटते हैं, ये पहले समझिए। हम लोग अगर किसी भी एटीएम से कैश निकालने जाते हैं, यदि मानकर चलिए कि हम 10,000 रुपया निकासी के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं और हमारे खाता में 10,000 रुपया से कम होता है तो इनसफिशिएंट फंड वहां पर लिखा जाता है और पैसे नहीं निकल पाते हैं। अब ऐसे में बैंक हम लोगों से पेनाल्टी वसूलती है, चार्ज वसूलती है इनसफिशिएंट फंड के नाम पर। ये तो आपको पता ही होगा, जो कि लगभग सभी बैंक ये चार्जेस लागू कर रखी है कि अगर आपकी खाता में पैसा नहीं होता है और यदि आप जो है ट्रांजैक्शंस करते हैं तो इनसफिशिएंट फंड अगर लिखता है, बताता है, तो उसमें आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब ऐसा ही कुछ नया आदेश आरबीआई की तरफ से जारी हुआ है बैंकों के ऊपर। आपको पता होगा कि बहुत सारे एटीएम में जहां पर आप जाते हैं तो नो कैश कहने का ये मतलब है कि उस एटीएम में पैसा नहीं है। अब यहाँ पर ऐसे अगर एटीएम आपको मिलेगा तो समझ लीजिए प्रति एटीएम 10,000 रुपया जुर्माना यहाँ पर आरबीआई वसूलेगी। आरबीआई ने अपने नया आदेश में क्या कुछ कहा है, चलिए सबसे पहले प्रूफ देख लीजिए, उसके बाद मैं अपने भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहां पर देख पा रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम मौजूद है और यहां पर आप देख सकते हैं न्यू वाला ऑप्शंस में यहां पर देख लीजिए अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन एटीएम, ये वाला ऑप्शंस आप देख लीजिए। यही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया आदेश और इस आदेश में क्या कुछ लिखी गई है वो भी आप देख लीजिए। 10 अगस्त 2021 को ये नया आदेश जारी किया गया है और यहाँ पर आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर पूरा पढ़ चुका हूँ और उसके बाद मैं अपने भाषा में आपको इसके अकॉर्डिंग समझाऊंगा। यहाँ पर आप देख लीजिए पेनाल्टी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखी हुई है, स्लाइड करते हैं। चलिए 10,000 कहाँ है भाई लिखा हुआ, तो ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 10,000 रुपया पर एटीएम जो लिखी गई है ये देख लीजिए। तो ये है प्रूफ जो कि आरबीआई की तरफ से आदेश जारी किया गया है। आप प्रूफ देख लिए। 1 अक्टूबर 2021 से ये चीजें लागू होगी। आपको मैं बता देना चाहूंगा कि किसी भी बैंक का एटीएम हो, चाहे वो एटीएम हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का या फिर एचडीएफसी बैंक का या फिर कोई भी बैंक का एटीएम हो या फिर कोई प्राइवेट एटीएम क्यों ना रहे, जो कि आपको पता होगा कि प्राइवेट एटीएम भी होते हैं जो कि बैंक की तरफ से वो कैश लेकर आते हैं और अपने एटीएम में वो भरते हैं और उसके बाद जो भी मतलब कमीशन वगैरह बनता है या फिर इनकम वगैरह होता है वो अपने तरफ से कमाते हैं। जितने भी एटीएम है, चाहे बैंक का अपना खुद का एटीएम हो या फिर कोई प्राइवेट कंपनी का एटीएम हो, सारे एटीएम पर अब पेनाल्टी आरबीआई की तरफ से लगाई जाएंगी। अगर उसमें कैश नहीं होता है तो कैश नहीं है, इसका मतलब वहां पर पेनाल्टी फिक्स है प्रति एटीएम करके। ऐसा नहीं कि एसबीआई पर अगर 10,000 रुपया की पेनाल्टी आज लग गई तो कल को पेनाल्टी नहीं लगेगी। एसबीआई का अगर 4 एटीएम है और चारों में कैश नहीं है तो 10,000 प्रति एटीएम करके 40,000 रुपया का पेनाल्टी लगेगा। आप समझ सकते हो। तो अब आपको एटीएम में नो कैश वाला सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई कैश गांव में अगर खत्म हो जाते हैं एटीएम में तो कैसे पता चलेगा आरबीआई को जो वो पेनाल्टी लगाएगी। तो इस पर भी एक नया चीज यहाँ पर लागू कर रही है आरबीआई कि अब जो है आपको स्टेटमेंट देना है, ठीक है, प्रति महीना करके स्टेटमेंट देना है, स्टेटमेंट पेश करनी है और स्टेटमेंट में तो पता चल ही जाएगा कि भाई एटीएम में कब कितना पैसा था और पैसा था या फिर नहीं था, ये सारा कुछ पता चल जाएगा। और एक और बात आरबीआई ने यहाँ पर कही है, जैसे प्राइवेट कंपनी का जो एटीएम होता है वो यहाँ पर बैंक से कैश उठाती है और उसके बाद वो एटीएम में जमा करती है। अगर बैंक के पास कैश नहीं रहता है तो वो तो जमा नहीं कर पाएगी। अब ऐसे सिचुएशन में उनको जो है स्टेटमेंट देकर वहां पर बताना होगा कि भाई ये जो गड़बड़ी था वो हमारे तरफ से नहीं था, वो बैंक की तरफ से था, बैंक के पास कैश नहीं था जिसकी वजह से हम एटीएम में कैश नहीं जमा कर पाए। तो एक ये रीजन हो सकता है। अगर लगेगा कि हाँ भाई इनको पेनल्टी नहीं बल्कि बैंक को पेनल्टी लगाना चाहिए तो वो लगाएगी, पेनल्टी हर हाल में लगाएगी। यहाँ पर आरबीआई की तरफ से जो आदेश दिया गया था इसे हमने अपने भाषा में आपको समझाकर बताया है। स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं तो बात ये है दोस्तों कि अगर एटीएम में कैश उपलब्ध नहीं रहता है, अगर ग्राहक जाता है वहां पर एटीएम से कैश निकालने और एटीएम में कैश उपलब्ध नहीं रहता है तो जो है आरबीआई की तरफ से बैंकों को पेनाल्टी लगाया जाएगा प्रति एटीएम करके। जितने भी एटीएम में कैश नहीं होंगे, जितने भी एटीएम में कैश नहीं होंगे उतना बार 10,000 रुपया का पेनाल्टी लगाया जाएगा और सिर्फ
सिर्फ एक बार नहीं, मतलब जितने बार कैश नहीं रहेंगे उतने बार यहाँ पर लगाया जाएगा पेनल्टी। और यहाँ पर बैंकों को स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा भाई। स्टेटमेंट में उनको बताना पड़ेगा कि आखिर जो है ये कैश क्यों नहीं था, क्या रीजन था जो कैश नहीं था आपके एटीएम में। तो यहाँ पर आप जो है आपको एटीएम खाली नहीं मिलेगा, उसमें हमेशा आपको पैसा भरा मिलेगा। 1 अक्टूबर 2021 से नया नियम लागू हो रही है। तो 1 अक्टूबर 2021 के बाद सभी बैंक के एटीएम, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर कोई बैंक का अपना एटीएम हो, सभी एटीएम में आपको जो है कैश लोडेड मिलेंगे और वहां से आप जो है कैश निकाल पाएंगे काफी आसानी से। तो अब यहाँ पर ये झंझट खत्म होती है कि भाई जो है एटीएम में पैसा नहीं था जिसके वजह से हम पैसा नहीं निकाल पाए। अब ये झंझट खत्म होती है। हाँ, कुछ खराबी अगर होती है, जैसे एटीएम का सर्वर काम नहीं कर रहा है या फिर कुछ दिक्कतें होती है, तो ये अलग मैटर हो जाता है। लेकिन कैश संबंधित अब दिक्कतें आपको एटीएम में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर 1 अक्टूबर 2021 से ये लागू हो रहा है। तो उम्मीद करेंगे आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आरबीआई की तरफ से जो ये आदेश जारी किया गया है वो कितना तक आपको सही लगता है, क्या ये हम लोगों के फायदे के लिए है या फिर नहीं है। ये आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हम जो है यहाँ पर मोटिवेट होते रहे, हमें हिम्मत मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक करिएगा। इसके साथ ही चैनल पर नए होंगे और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। IND हिंदी टेक जो है कोशिश करता है कि सबसे पहले आपको जानकारी लेकर दे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।